नमस्कार, बढ़ता बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं शाकिर खान। बिहार में 3 चरणों का मतदान हो चुका है और राजनीतिक लड़ाइयों का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं पटना में मौर्या लोक इलाके में, जहां हम यहां के स्थानीय लोगों से ये बातें करेंगे कि क्या एग्ज़िट पोल के तहत जो नतीजा अभी आ रहा है टीवी चैनलों पर, क्या उसमें यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और क्या उनके विचार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बावर्ची, बदनाम बावर्ची करके एक है इनका स्टॉल, उनके ओनर से हम बात करेंगे। भैया, आप तो यहाँ पर माहौल देखते होंगे जिस तरीके से, आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में जो एग्ज़िट पोल आया है 3 चरणों के मतदान के बाद, तो सिर्फ 5-7 सीटों से ही महागठबंधन और एनडीए दोनों में 5-7 सीटों से ही आगे पीछे हो रहा है। तो आपका क्या विचार है, क्या टिप्पणी है? नीतीश कुमार मतलब जहाँ भी उनका प्रचार हो रहा है वो बोल रहे हैं, लास्ट टाइम बोले थे कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, तो इसी से मालूम हो गया कि वो हार चुके हैं इस बार। और बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। कोरोना जैसा महाकाल में वो कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा, बाहर से भी लोग आए हैं, बहुत लोग को बीमारी, कोई वैक्सीन नहीं आया, मतलब ये लोग बस वादा पूरा कर रहे हैं। बीजेपी को तो लोग पसंद कर रहे हैं, इनका कहना ये है, पर नीतीश कुमार को हम पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला है, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी अवेयरनेस क्या है और क्या विचार है उनके। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। लावण्या प्रिया है मेरा नाम। एंड आपने वोट किया इस बार बिहार चुनाव में? जी बिल्कुल वोट किया। अच्छा, तो आज एग्ज़िट पोल आ गया है सारे टीवी चैनल्सों पर। उसमें क्या है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों अलायंसों में सिर्फ 5-7 सीटों का फ़र्क है और दोनों का लगभग बहुमत से आगे पीछे है। तो क्या कहेंगे, दोनों को बहुमत नहीं आता दिख रहा है, उस पर क्या विचार है? किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार आपको बनती हुई अच्छी लगती है? ऑफ कोर्स अगर गठबंधन की सरकार बने तो ज़्यादा सही रहेगी। महागठबंधन? जी, महागठबंधन। क्यों ऐसा, क्यों आप सोचती हैं? क्योंकि फ़िलहाल जो कंडीशन है अभी बिहार की, इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी आरजेडी का आना सही होगा, क्योंकि स्टिल इट्स इन अ डेवलपिंग स्टेज। आरजेडी, महागठबंधन में आरजेडी भी है? जी है, बट एक तरह से आपके पास दूसरे का भी सपोर्ट तो है ना, दूसरे पार्टी का। बट आपने कहा कि महागठबंधन आना चाहिए। महागठबंधन में आरजेडी तो मुख्य पार्टी है ना। एनडीए में बोलना चाह रही हैं आप? एनडीए में बोलना चाह रही हूँ। एनडीए को नहीं आना चाहिए। एनडीए को बिहार में राजनीति में सत्ता में नहीं आना। एनडीए को आना चाहिए। एनडीए को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? जी, अभी जैसा स्टेज है बिहार का, वो जिस तरह से मतलब डेवलपिंग स्टेज में आई है, इसको थोड़े टाइम और कंटिन्यू होना चाहिए, उसके बाद ही किसी और के पास पावर। बट आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 15 सालों में कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया, अब आगे 5 साल में क्या किया जाए? ऐसा नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देख सकते हैं। लाइक एज़ कम्पेयर टू 15 ईयर्स अगो जो सिचुएशन थी, इस तरह से बाहर निकलना एंड देन यू डोंट हैव अ गुड रोड्स एंड एटलीस्ट वो डेवलपमेंट तो है ना। मैं जानती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लाइक सबसे वर्स्ट कंडीशन है अभी इस गवर्नमेंट की, बट एटलीस्ट थोड़ी डेवलपमेंट हुई है जो बिहार में नहीं दिखती थी। लोगों में एनडीए के समर्थन में भी एक विश्वास है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? बस आप बदलती हुई सरकार हमें दिखाई दे रही है। और बदलती हुई मतलब? हाँ, महागठबंधन की आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगता है आपको? क्योंकि यहाँ क्यों लगता है ऐसा? इसलिए लग रहा है कि बिहार के अंदर में जो बेरोजगारी समस्या है, जो लोग अभी रोजगार के लिए अपने यहाँ से पलायन दूसरे स्टेट में इधर उधर वहाँ जाने के बाद में दर की ठोकरें खाते हैं, कभी बिहारी के नाम पर पिटाते हैं, कभी कुछ इस तरह से। अब मेरे यहाँ जो है बेरोजगारी एक अहम मुद्दा। इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। आरजेडी की सरकार? आरजेडी क्यों बनेगी? क्योंकि इस बार हम बाई फेस 15 साल तो नीतीश कुमार को देख चुके हैं, ठीक है, उनका जो काम है, कार्यालय जो भी ठीक है, लेकिन इस बार युवाओं को जिस तरह रोजगार देने के लिए बोले तेजस्वी सरकार कि 10 लाख देंगे, तो कहने का मतलब 10 लाख देंगे, 10 लाख नहीं तो कम से कम 3-4 लाख तो देंगे। अब बिहार मतलब 3-4 लाख तो दे ही देंगे, 10 लाख देना दें। हाँ, क्योंकि बिहार में तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और आदमी तो यहाँ कम से कम जॉब वो कुछ तो होना चाहिए, बिना जॉब के तो आदमी निठल्ले। तो रोजगार तो जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वैसे तो बीजेपी ने भी, एनडीए ने भी कहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे। वो तो क्यों नहीं भरोसा? वो तो बाद में कहें कि 10 लाख, वो तो बीजेपी सीधे कह रहे हैं कि 10 लाख ये जो रोजगार कहाँ से देगा। उसके बाद वो कह रहे हैं बीजेपी के 19 लाख रोजगार देंगे, वो कहाँ से ला के देंगे?
इसलिए इस बार नीतीश भाई फेस हम लोग युवा नेता हैं, और इस बार वो उनका उम्र भी नहीं है, तजुर्बा अच्छा खासा है, इस बार उनके सरकार आना जरूरी है। किसका तजुर्बा अच्छा खासा है? तेजस्वी का जो तजुर्बा है, नीतीश कुमार 15 साल अपना राज कर चुके हैं, वो उनका जो माइंडेड है अपने एज के अनुसार सोचते हैं। लेकिन ये जो है हम लोग युवाओं को तजुर्बा तो नीतीश कुमार का था, उनका जो 15 साल का तजुर्बा था, ठीक है, वो अपने माइंड से अपने हिसाब से सोचते हैं। ये हम लोग जैसे युवाओं के लिए कुछ तो सोचेंगे, युवाओं के लिए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। मतलब युवा नेता हैं, इसीलिए आप संतुष्ट हैं कि रोजगार मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। हम लोग क्या है रोजगार, हम लोग तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, लेकिन रोजगार नहीं कर रहे हैं। अब इनकी सरकार आई, कम से कम 3-4 लाख नौकरी में कम से कम कुछ तो रोजगार मिलेगा किसी को। अच्छा, मतलब आपको पूरा भरोसा है तेजस्वी यादव? हाँ, इस बार तेजस्वी, क्योंकि इस बार बढ़िया वोट गया है तेजस्वी। और 15 सालों में लोगों ने देखा है नीतीश कुमार की सरकार को। अब तेजस्वी नई सोच की बात करते हैं, जो घोषणाएं उनकी हैं कुछ अव्यवहारिक किस्म की घोषणाएं हैं। अगर उन घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने की बात करते हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता बनती है तो लोग उनके प्रति भी मन बना सकते हैं। लेकिन उनका पुराना जो उस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत भयावह तस्वीर पूरे बिहार का, पूरे देश भर में स्थापित करता है। तो इससे एक संशय की स्थिति बनती है, और अल्टीमेटली जो लोग चाहते हैं कि पीसफुल इन्वायरमेंट रहे तो वो एनडीए को ऑप्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब कि महागठबंधन आ गया तो पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा? इसकी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ऐसा नहीं है। बट तेजस्वी यादव एक नया चेहरा है और नया युवा है, पार्टी वही, संगठन वही, युवा है, वो आर्थिक न्याय की बात करते हैं। विचारधारा वही, पार्टी वही, संगठन वही, सिर्फ चेहरे बदले हैं। विचारधारा वही रहेगा ना, गाइडलाइन तो वही है, वो जाते हैं गाइडलाइन लेने उन्हीं से ना। गाइडलाइंस उन्हीं से मतलब जो पार्टी के प्रधान हैं उनसे ही लेते हैं, तो विचारधारा तो उस पार्टी की वही है, इसलिए बहुत अंतर नहीं आएगा। फिर भी देखना है जो स्थिति बनेगी। हम लोग तो हर स्थिति के लिए, बिहारी लोग तो हर ऑड्स एंड इवेंट्स में रहने के अभ्यस्त हैं, तो जैसी स्थिति आएगी उसको देखेंगे। उसके 15 साल वाले को हमने झेला था, इस 15 साल के डेवलपमेंट वाले इशू को भी देखा था। बेशक नीतीश कुमार सरकार की कुछ अपनी कमियां रहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छा किए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि के मसले पर जरूर इनकी कुछ कमियां रही हैं। इसके बावजूद इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए इनसे लोगों की उम्मीद ज़्यादा रहती है। हाँ, कुछ कमी है इनमें, कुछ है कमी, लेकिन फिर भी वो ठीक है। मेरी समझ से तो नीतीश कुमार ठीक है। समस्या जो प्रवासी मजदूर की है, जो क्रिएटेड किया गया है बिहार में बरसों से, बिहार एक लेबर स्टेट बना हुआ है। इसमें पिछले 15 साल वालों के भी कोई भूमिका से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके पीरियड में भी नहीं हुआ, एक सिंगल इंडस्ट्री उनके पीरियड में भी नहीं खुली, इनके पीरियड में भी वही बात रही। तो इस लिहाज से तो दोनों एक ही हैं। अगर इन लोगों ने प्रवासी मजदूरों का ध्यान नहीं रखा तो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उनके लिए कुछ बेहतर, कुछ कहीं से कोई काम तो किया नहीं है। तो ऐसा लगता है, ये ज़रूर है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो बिहारी बाहर काम करते हैं, अपने घर विपत्ति में लोग अपने मातृभूमि को याद करते हैं, उसमें इस सरकार से ज़रूर चूक हुई है। हालांकि सरकार का दावा है कि अपने स्तर पर जो संभव हो सका हम किए हैं, लेकिन अभी भी पॉजिटिव माइंडेड लोगों का विश्वास एनडीए से ज़्यादा रहता है। चूँकि डबल इंजन की सरकार भी है, इनको बैकअप के लिए केंद्र सरकार हमेशा तत्पर रहती है। तमाम योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पैसा लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तमाम पैसा लगा है। तो ये तो हमेशा उम्मीद है कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो बड़े स्तर पर आर्थिक रूप से तो कहीं सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।